हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज यादव और आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। और इसमें जैसे इससे पहले वाली वीडियो में हमने चर्चा की थी अवयव के बारे में, और अवयव के बारे में आपने जाना था कि अवयव कहते किसे हैं। आपने पढ़ा था अवयवों का योग, अवयवों का घटाना, अवयवों में अदिश का गुणन, और उसके बाद हमने आपको बताया था अवयवों का गुणनफल, अवयव में अदिश का गुणन, अब अवयव से अवयव का गुणन, यह हमने पढ़ा था। आज हम लोग अवयवों से गुणन के पर आधारित जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो हेडिंग आपको और बता देते हैं। सबसे पहली बात आती है परिवर्त अवयव की। परिवर्त अवयव या ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यही आपका है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते किसे हैं? जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, अगर कोई अवयव ए दिया गया हो, ए सपोज दैट 1 2 3 4 5 6, ये अगर कोई अवयव हो तो इस अवयव के पंक्तियों को कॉलम और कॉलम को पंक्ति बना दिया जाए तो जो अवयव प्राप्त होगा वह ट्रांसपोज अवयव कहलाएगा। और ट्रांसपोज अवयव को हम कोई भी अवयव है उसके ऊपर डैश लगा देते हैं, अथवा जो आपका अवयव जैसे ए है तो ए के ऊपर टी लगा देंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे ए डैश या ए टी या ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मतलब इसका पोज को बदल देना। जैसे नहीं, जब फोटो खिंचाने जाते हैं तो क्या करते हैं, फोटो खिंचाने के लोग कहते हैं कि ये पोज अच्छा नहीं है, थोड़ा सा पोज बदलिए, इस पोज में आइए, बदल देते हैं। तो इधर उधर दाएं बाएं अपना करके फोटो खिंचवाते हैं। तो यहां पर भी हम इसके पोज को बदलते हैं। पोज मतलब पोजीशन, इसके पोजीशन को जब बदल दें तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज। तो ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर ए का ट्रांसपोज किया जाए तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। बात समझ में आई? ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई अवयव दिया गया हो, उसके पंक्ति को कॉलम, कॉलम को पंक्ति बना दिया जाए तो प्राप्त अवयव ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बाद हम बात करते हैं सममित अवयव। सममित अवयव, सममित अवयव। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है कि जिसका ट्रांसपोज करने पर भी खुद मैट्रिक्स प्राप्त हो, वही मैट्रिक्स प्राप्त हो। अर्थात अगर कोई अवयव सपोज दैट दिया गया हो ए और ये बराबर हो जाए ए डैश के, अगर ए और ए डैश दोनों समान हो जाएं तो हम कहेंगे कि ए सममित अवयव है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है कि वह मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज भी वही हो, यानी किसी अवयव का यह ट्रांसपोज मैट्रिक्स और खुद वह मैट्रिक्स दोनों समान हो तो हम कहेंगे सममित अवयव है, अर्थात a इक्वल टू ए डैश। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अगर a बराबर, इसको सममित अवयव लिखते कैसे हैं, आप कुछ भी लिख दीजिए। आप विकर्ण में ABC लिख दिया और यहां लिख दिया FGH, तो यहीं से शुरू करिए FGH, आपको लिखने में भी आसानी होगी। ये आपका सममित अवयव। अब इसका a डैश निकाल के देख लीजिए। अगर a डैश निकाला जाए तो यहां पर क्या होगा, a डैश निकाला जाए तो आपका AHG वही आएगा। देखिए AHGHBFGFC, वही मैट्रिक्स मिलेगा। यहां देखिए a और a डैश, यहां पर क्या इंप्लाई कर रहा है a इक्वल टू a डैश, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स देख रहे हैं समान हैं, ये दोनों मैट्रिक्स समान हैं, इसलिए यह क्या है,
यानी ट्रांसपोज भी समान है और खुद वह मैट्रिक्स भी वही है, इसलिए यहां पर क्या होगा, यह सममित आव्यूह होगा। अब हम यहीं से एक बात और कर लेते हैं, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह यानी वह आव्यूह जिसका ट्रांसपोज और खुद वह मैट्रिक्स दोनों समान तो हो, परिमाण में समान हो, किंतु चिन्ह क्या हो, ऋणात्मक। यानी ट्रांसपोज का चिन्ह बदल दिया देने पर सेम वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो हम कहेंगे यह विषम सममित आव्यूह या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर कोई आव्यूह दिया गया है, अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक कैसे लिखा जाता है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो आप जान लीजिए विकर्ण को आप 0 0 लिख दीजिए, आसानी से बन जाएगा। और इसके बाद जो मन करे वो शेष अवयव को लिख दीजिए, जैसे 1 2 3 लिख दिया, तो आप यही बात यहां करिए, 1 2 3 लिख दिया। और इसके बाद जो है आप क्या करिए, चिन्ह एक का बदल दीजिए, जैसे माइनस, यहाँ +1 है तो यहाँ -1 कर दीजिए, यहाँ 2 है तो यहाँ -2 कर दीजिए, 3 है तो यहाँ -3 कर दीजिए, एक का चिन्ह बदल दीजिए, तो इसके बाद जो है यह बन जाएगा विषम सममित आव्यूह। अर्थात वह आव्यूह जिसका ट्रांसपोज और खुद आव्यूह का परिमाण तो समान हो, किंतु चिन्ह बदल के आए या चिन्ह भिन्न हो, तो हम कहेंगे कि ऐसे आव्यूह विषम सममित आव्यूह हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अगर कोई आव्यूह b दिया गया है, यहां पर लिख दिया गया 0 0 0, और यहां पर क्या है आपका 0 2 3, यहां पर भी तब लिखेंगे 0 2 3, एक को माइनस कर दीजिए, यहां प्लस रहेगा, यहां प्लस है तो यहां भी माइनस कर सकते हैं। ये b भी स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर नहीं यकीन हो तो आप ऐसे करके देख लीजिए, आप b डैश निकाल लीजिए, b डैश निकालिए, b डैश निकालिए, b डैश जब निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा, ये देखिए पंक्ति को कॉलम बनाइए, 0 0 2, ये हो जाएगा दूसरा वाला 0 0 3, -2 -3 0, ये b डैश हो गया। अब b डैश का माइनस करिए, माइनस b डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस b डैश करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, 0 0 2 0 0 3 2 3 0, इसके पहले माइनस लग जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया। और इस प्रकार से यहां देख रहे हैं b = -b डैश, और इस प्रकार से b आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। थोड़ा सा बहुत जरूरी, हमें इसमें छोड़ना पड़ रहा है वीडियो को, बाद में हम इसे पूरा करेंगे।